हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने पिछले सेशन में आपका लॉ के सिलेबस में क्या क्या सेक्शन कवर कराया था। भाई, इसके पिछले सेशन में हमने कराया था 49, 50, 51, 52 में हमने बता दिया था एंड 53। चलो देखते हैं क्या क्या हमने इसके पिछले सेशन में किया है। इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम आ डिस्काउंट, सेक्शन 52 एंड 53। देखो बेटा, ये हमने बता दिया है। ठीक है, चलो, ये पूरा बता दिए हैं। तो आई होप आपने किया होगा अच्छे से। ठीक है, यहां से हमको बताना है आपको इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, सेक्शन 53। ठीक है ना। तो आपने इसको किया होगा। क्या बता दें, इसको फिर से रिवीजन करा दें। जब आप शेयर इशू करते हो एट अ प्रीमियम, हमने क्या बताया था बेटा, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती हो उसकी एक नॉमिनल वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि 10 रुपए। अब आपकी कंपनी के, भाई, शेयर्स मतलब आपकी कंपनी इतनी अच्छी है कि लोग क्या कर रहे हैं, भाई, इसके आपके शेयर परचेज करने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ में आ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने शेयर अगर आप प्रीमियम में भी अगर इशू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइज होगी। मतलब क्या कहने का, 10 रुपए आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी, 2 रुपए आपकी प्रीमियम हो जाएगी। ठीक है ना। डिपेंड करता है, ये इससे रिलेटेड कोई आपका भाई क्या नहीं दिया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको लॉ बताएगा कि आपको प्रीमियम में इशू करना है या नहीं इशू करना है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। आपकी कंपनी अच्छी है, आप अगर जान रहे हो, रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है ना, कि आपके मार्केट में सारे शेयर्स बिक जाएंगे यदि आप प्रीमियम में इशू करोगे। ठीक है ना। ये बात वही हो गई जैसे कि आप मार्केट में अपना कोई भी सामान बेचना चाहते हो। भाई, अगर आप महंगा बेचोगे तो आपके ही तो रिस्क होगा बेटा, नहीं बिकेगा तो आपका नुकसान होगा। ठीक है ना। सेम वैसे ही है बेटा ये। शेयर्स अगर आप महंगा बेचोगे तो ज्यादा लोग आपके शेयर्स सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें लॉ वगैरह कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक देखो कह रहा है कि सिंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इम्प्रेस्ड बाय द एक्ट ऑन द सेल ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा। ठीक है ना। If the market exists, a company may issue its shares at a price higher than their face and nominal value, but the act that regulate the disbursement of the amount collected as premium through section 52। मतलब आप जो कलेक्शन करोगे सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या करना होगा बेटा आपको, भाई, अलग एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर उसका यूटिलाइजेशन कहां पे किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको सेक्शन 2 बताता है। बट आप सेक्शन 2 ये नहीं कहता कि ये कंपनी इशू कर सकती है, ये कंपनी नहीं इशू कर सकती है। ये आपके ऑप्शन में है बेटा। आप चाहे तो प्रीमियम में इशू करो या फिर एट कॉस्ट इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो उसके बाद हमने ये बताया था बेटा, ट्रांसफर ऑफ अ प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सबसेक्शन 1। ठीक है ना। हमने बताया था प्रीमियम में भी रिसीव्ड कैश आर इन काइंड, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने बताया था पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये क्या है बेटा, द अमाउंट टू बी क्रेडिट ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट हैज टू बी मेंटेन्ड विद द सेम सैंक्टिनिटी एज पेड अप शेयर कैपिटल। जैसे आप अपना पेड अप शेयर कैपिटल मेंटेन करके रखते हैं, वैसे आप अपना सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को भी मेंटेन करके रखोगे। इट कैन बी रिड्यूस्ड ओनली इन द मैनर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड। मतलब आप अपना पेड अप शेयर कैपिटल जैसे जैसे रिड्यूस करोगे बेटा, वैसे वैसे ये रिड्यूस होंगे। तो इनका यूजेस कहां पे होगा बेटा, हम पढ़ेंगे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा दिया था बेटा। ये देखो, हमने बताया था कि आप एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर में आप यूज कर सकते हो, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हो, राइटिंग ऑफ द इशू एक्सपेंसेस ऑफ शेयर से रिलेटेड। कोई भी सिक्योरिटी जब इशू करते हो तो उसमें एक्सपेंस लगते हैं। ठीक है ना।
उन एक्सपेंस को बियर करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन, हमने ये भी बताया था बेटा रिडम्पशन कब होता है, बाई बैक कब होता है, इसके पिछले सेशन में सारा सब कुछ डिटेल में बताया था, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका सबसेक्शन 3 है, हैज ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर सबसेक्शन 1 एंड 2, इट रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज in case of the such class of the companies may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standards। मतलब वो कंपनियां जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भाई मतलब उनकी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, तो उन कंपनी को आप 3 तरीके से इसे यूज कर सकते हो बोनस पे करने में। इशू ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब अगर आप क्या इशू करते हो, भाई कोई सिक्योरिटी इशू करते हो तो उसका एक्सपेंस राइट ऑफ करने में, बाय बैक करने में, ठीक है ना। चलो बोनस इशू, बाय बैक एंड राइट ऑफ द इशू एक्सपेंसेस। चलो ये आपका सारा सब कुछ पिछले सेशन में हो गया था। अब हम लोग शुरू करेंगे बेटा आपका एक नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 53, ठीक है। चलो सेक्शन 53 में क्या दे रखा है आपका, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। देखो बेटा आप अपने शेयर डिस्काउंट में नहीं बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या लगा हुआ है, प्रोहिबिशन लगा हुआ है, मतलब लॉ मना करता है डायरेक्ट कि आप अपने शेयर डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो क्या कह रहा है, वेयर द इशू प्राइस इज लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, सच इशू ऑफ शेयर इज रिगार्डेड एज बीइंग इशूड एट अ डिस्काउंट एंड द डिफरेंशियल अमाउंट इज नोन एज डिस्काउंट। मतलब आपकी एक नॉमिनल वैल्यू होगी, मतलब शेयर की एक फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू सपोज 10 है, आप इशू कर रहे हैं कितने में बेटा, 8 में, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन जनरली डिस्काउंट पे शेयर इशू करना क्या है, प्रोहिबिटेड है बेटा, ठीक है ना, प्रोहिबिटेड है, आप डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस के केस में आप इशू कर सकते हैं बस। चलो आगे देखो दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपका, हाँ एग्जाम्पल दे रखा है, कह रहा है अ शेयर हैविंग, a share having face value of 100 is issued at a lower price 95, the differential amount is 5, known as discount, which is being allowed by the company, ठीक है ना। चलो थ्रू टाइटल ऑफ सेक्शन इशूड द वर्ड प्रोहिबिटेड, बट इंडीड इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट इज नॉट फुल्ली प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिकली आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द कंपनी, हमने बताया था अभी बेटा, मतलब कि डिस्काउंट में शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है, बट सम एक्सेप्शंस के केस में आप शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, ठीक है ना। वो एक्सेप्शंस आपका क्या है बेटा, चलो देखते हैं। सबसेक्शन 1 में बताया गया है एक्सेप्ट द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स, मतलब ये स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या है, अब जान लो इसको। ये बेटा इंप्लॉई को दिए जाते हैं शेयर्स, जब कंपनी, कोई भी कंपनी है शेयर इशू करती है अपने इंप्लॉई को, ठीक है, तो उस भाई एम्प्लॉय को दिया जाएगा शेयर, तो भाई कम में दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय है बेटा, ठीक है ना। तो उसको डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 52 ऑफ द दिस एक्ट अ कंपनी shall not issue shares at a discount। क्या कह रहा बेटा कि अंडर सेक्शन 54 ऑफ दिस एक्ट कंपनी shall not issue shares at a discount, जो कि आप अभी सुने हो बेटा, देखे भी हो, ठीक है। फर्दर सब सेक्शन 2 प्रोवाइड्स एनी शेयर इशूड एट अ डिस्काउंट बाय कंपनी इज void। अगर आप कोई भी शेयर डिस्काउंट में इशू करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सबसेक्शन 2A इज ओवर राइडिंग प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 एंड 2 इंजेक्टेड थ्रू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 empower द कंपनी टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर। देखो बेटा और किसको इशू किया जा सकता है डिस्काउंट में बेटा, क्रेडिटर्स को,
क्रेडिटर्स कौन होता है बेटा? जिसे आप सामान किस में बेचते हो बेटा, लाते हो, सामान खरीद कर लाते हो, उधार में कह सकते हो, ठीक है ना। क्रेडिट माल परचेज करके लाते हो जिससे, उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। या फिर जिसे आपने लोन ले रखा है या कुछ भी, ठीक है ना, तो उन सबको आप क्या इशू कर सकते हो? डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हो। एज रिजल्ट ऑफ कन्वर्टिंग दियर डेप्ट ऑन अ कंपनी इनटू शेयर्स। ये देखो बेटा, आपने कहीं से लोन ले रखा है, अब उस लोन को क्या कर नहीं रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, अब उसे क्या कह रहे हो कि आप हमारे भाई लोन को एडजस्ट कर दो शेयर से, हमारे कंपनी के शेयर ले लो, ठीक है ना। तो उसे कन्वर्ट कर दिया गया है किससे बेटा, बताओ, शेयर्स में, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रेजुलेशन, अगर आपको ये सारा सब कुछ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्टैट्यूटरी रेजुलेशन प्लान और डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, ठीक है। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या होता है, अभी जो हमने ये बताया बेटा, मतलब आपका कंपनी में क्या था, डेप्ट था किसी के पास, अब उसे डेप्ट आप नहीं पे कर रहे हो, तो आप अपने कंपनी के शेयर दे दो, वो किस में एडजस्ट किया जाएगा बेटा, शेयर्स में, ठीक है ना। In accordance with any guidelines or directions or regulations specified by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act 1932 of the Banking Regulation Act 1949। ये आपका बेटा क्या हो गया है, सब सेक्शन 2 है, ठीक है ना। मतलब देखो, सब सेक्शन 1 क्या कहता है, एक्सेप्शन बताता है कि आप अपने शेयर्स को इशू कर सकते हो डिस्काउंट में, वो भी किसको, बताओ, स्वीट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अगर आप डिस्काउंट में शेयर इशू करते हैं तो ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना, प्रोहिबिटेड है। बट इम्पावर करता है एक्ट, कहता है कि आप डिस्काउंट में अपने क्रेडिटर को और अपने डेट को, क्रेडिटर वही होगा सिंपल, उसे कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, शेयर्स में, ठीक है। तो चलो बेटा, अब सबसेक्शन 3 देखते हैं, प्रोवाइड द पेनल्टीज फॉर दैट कैन इम्पोज्ड where any company fails to comply with the provisions of section 53। सेक्शन 53 में जो सारे कंप्लायंसेस अभी तक बताए गए बेटा, ठीक है, अगर इसको कोई कंप्लाई करने में क्या हो जाता है, कंट्रावेंशन करता है, ठीक है, तो उसको पेनल्टी क्या लगेगी, यूरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट बेटा, अप टू अमाउंट ऑफ, अप टू अमाउंट इक्वल टू द, सॉरी, अप टू एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो बेटा, आपकी एक कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी, ठीक है ना, एबीसी कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट में शेयर इशू करती है, ठीक है ना, इन नॉर्मल इंप्लॉय को नहीं है बेटा, डेप्ट होल्डर को नहीं है, किसको, ऐसे नॉर्मल पर्सन को। अब इस तरह से इशू करना तो भाई क्या है, प्रोहिबिशन है, आपको पता है आप इशू नहीं कर सकते हो। तो अब अगर आप फिर भी इशू करते हो तो क्या है, ये डिफॉल्ट है, तो आपको क्या लगेगी बेटा, पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी की बात हो रही है, एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज्ड, जितना आपने इशू करके अमाउंट रेज किया है, उस रेज्ड अमाउंट, ठीक है ना, अप टू इतने के लिए लाइबल हो गए, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट आर 5 लाख रुपीज, या फिर आर 5 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। इन दोनों में से जो लोअर होगा बेटा, वो क्या लग जाएगा, आप पे पेनल्टी लग जाएगी। कंपनी में क्या होगा बेटा, कंपनी को क्या करना, जैसे ये एबीसी लिमिटेड है बेटा, अब इसका कोई ऑफिसर इशू कर दिया था, तो ऑफिसर को क्या लगा, ये पेनल्टी लगी, जितना आपने इशू करके से फंड रेज किया है वो, आर 5 लाख विच एवर इज लोअर। और दूसरा क्या लगेगा बेटा, रिफंड ऑल मनी रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12%। आप कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा, ये सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, और साथ में आपको 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिस भी शेयर होल्डर्स को आपने इशू किया है, ठीक है ना। चलो, परसेंट पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स। ओके बेटा, तो आई होप समझ में आया होगा ये सारा सब कुछ, कि आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो किस केस में इशू कर सकते हैं हमने ये भी बता दिया, ठीक है। चलो,
तो आपका सेक्शन 53 कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 53 में हमने बताया आप अपना शेयर डिस्काउंट में इशू, सेक्शन 53 में हमने क्या बताया कि आप अपना शेयर डिस्काउंट में इशू करेंगे तो ये प्रोहिबिटेड है। क्या है बेटा? प्रोहिबिटेड है। ओके। किस केस में कर सकते हैं? सब सेक्शन 1 में बताया। बस किस केस में? स्वीट इक्विटी शेयर्स अगर आप इशू करते हैं तो। ठीक है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया बेटा? प्रोहिबिटेड मतलब कि वॉइड होगा बेटा यदि आप क्या करते हो, अपना शेयर डिस्काउंट में इशू करते हो। ठीक है। चलो, फिर हमने सबसेक्शन 3 में पेनल्टी बता दिया। ठीक है। तो समझ में आया होगा सारे सबसेक्शन और सेक्शंस। चलो, it is to be noted that the restriction mentioned in section 52 section and 53 कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 52 एंड 53 शैल अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। ये चाहे इक्विटी शेयर की हो चाहे प्रेफरेंस शेयर की बेटा, बट नॉट टू द इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब डिवेंचर के केस में ये नहीं होता, बट आप अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तब भी यही प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। ठीक है। और अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर, दोनों के केस में सेम लगेगा। चलो, तो अब आपका बेटा क्या कंप्लीट हो चुका है? सेक्शन 53 कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने पढ़ा है बेटा स्वीट इक्विटी शेयर्स। ठीक है ना? स्वीट इक्विटी शेयर्स होता क्या है? तो ये एज पर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग आता है। मीनिंग ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 88, द टर्म स्वीट इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। किसको इशू किया जा सकता है बेटा? डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को, एट अ डिस्काउंट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है ना? मतलब कि आप चाहे तो कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश भी हो सकता है, प्रोवाइडिंग दियर नो हाउ आर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर of intellectual property rights and value addition by whichever name called। देखो बेटा, आप स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। किसको इशू कर सकते हो ये बता दिया गया है। आप अपने डायरेक्टर को कंपनी के, ठीक है, एम्प्लॉय को डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 53 में बताया गया कि आप डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो। तो ये आपका सेक्शन जो 4 है बेटा, सेक्शन सॉरी 54 है, सेक्शन 54 है। किसका एक्सेप्शन है बेटा? सेक्शन 53 का एक्सेप्शन है। एक तरह से ये भी समझ सकते हो। ठीक है। क्योंकि सेक्शन 53 में मना किया गया है कि डिस्काउंट में आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो, लेकिन स्वीट इक्विटी शेयर केस में आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। Hence, one can say sweet equity shares are issued to keep the employee of a company motivated। भाई क्यों इशू किया जाता है एम्प्लॉय को? क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो जाए, मेकिंग देम पार्टनर इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। उन्हें हम क्या करते हैं? अपने कंपनी का पार्टनर बनाते हैं, जिससे कि हमारे कंपनी में ग्रोथ हो, वो हाई इफिशियंसी से वर्क करे। ठीक है ना? माइंड इट, स्वीट इक्विटी शेयर्स इज अ डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से इज मल्टीपल वेज। देखो बेटा, एक आपका ईसॉप्स होता है, वो डिफरेंट होता है। स्वीट इक्विटी शेयर्स ये डिफरेंट है। चलो, उसी की बात कर रहा है। अब कह रहा है सेक्शन 54 लिस्ट आउट द कंडीशंस दैट शैल बी फुलफिल्ड बाय द कंपनी प्रायर टू इशू। मतलब आप क्या करना चाहते हो? स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो, तो आपको कुछ कंडीशंस है जो कि क्या करना पड़ेगा बेटा? फुलफिल करना पड़ेगा। आप स्वीट इक्विटी शेयर्स अपार्ट फ्रॉम दिस सॉरी designates these at equal footing to equal shares, status of sweet equity shares and holder there of section 52 subsection 2। चलो, आगे क्या है? कह रहा है सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स द राइट्स एंड लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजंस एज आर फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स शैल बी एप्लीकेबल टू द स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू अंडर सेक्शन 54 ऑफ द एक्ट। ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आपका स्वीट इक्विटी शेयर्स होगा, उसको सारे के सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है ना? चलो, द होल्डर ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स शैल रैंक परी पासु। देखो आ गया जो हमने बोला बेटा,
मतलब कि वो सारे राइट्स मिलेंगे जो राइट्स एक नॉर्मल शेयर होल्डर को मिलता है बेटा। यही है इसका मतलब। द होल्डर ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स सेल रैंक परी पासु विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब एक आपका स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर हो, ठीक है ना, शेयर होल्डर हो, और एक आपका नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर है, तो इन दोनों का बेटा सेम राइट्स रहेगा। ठीक है ना। चलो, पारी पासु इज अ लैटिन फ्रेज दैट मीन्स अनइक्वल फूटिंग। वही मतलब है, हमने बताया ना कि मतलब इसमें क्या होता है बेटा, वो सारे राइट्स मिलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर को जो राइट से एक इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। चलो आगे क्या दे रखा है इसमें, ये सबसेक्शन 2 था बेटा। सबसेक्शन 1 देखो क्या कहता है, कंडीशन फॉर इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स according to section 52 subsection 1 a company may issue state equity shares if all of the following conditions are fulfilled। ठीक है ना। यदि ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो आपकी कंपनी क्या इशू कर सकती है, स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। कंडीशन क्या बेटा, शेयर ऑफ दैट क्लास मस्ट बी ऑलरेडी इशूड। मतलब आप स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो ना, तो आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर तो इशू होना चाहिए। ठीक है ना, पहले से। इसका मतलब ये हुआ शेयर्स ऑफ दैट क्लास मस्ट बी ऑलरेडी इशूड। अगर आप इक्विटी शेयर देना चाहते हो अपने इंप्लॉय को, तो आपके कंपनी में इक्विटी शेयर पहले से इशू होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अगर आप प्रेफरेंस शेयर देना चाहते हो, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर देना चाहते हो तो पहले से प्रेफरेंस शेयर इशू होना चाहिए आपके कंपनी में। चलो, दूसरा बी पॉइंट देखो क्या दे रखा है, इशू इज ऑथोराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजुलेशन पास बाय द कंपनी। मतलब आप इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, सॉरी, स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, ठीक है ना, एसआर पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेजुलेशन स्पेसिफाइज द डिटेल्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको भाई देने हैं, किनको, एम्प्लॉय को, वो भी एज अ स्वीट इक्विटी शेयर्स। द करेंट मार्केट प्राइस क्या है, ये सारा सब कुछ किसमें भाई मेंशन होना चाहिए, स्पेशल रेजुलेशन जो आप पास करोगे उसमें मेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद कंसीडरेशन, भाई कंसीडरेशन क्या रहेगा, क्या लोगे, if any, and the class or classes of the directors are employee। मतलब कि आप किस क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स को अपने स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, या फिर एम्प्लॉय को टू होम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। जिन्हें सीट इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं वो कौन क्लास ऑफ एम्प्लॉय है, या फिर किस क्लास ऑफ भाई डायरेक्टर है। ओके, तो समझ में आया बेटा, ये सारा सब कुछ कहाँ मेंशन किया जाएगा, जो आपका एसआर पास होगा उसमें डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगे। ओके, चलो, अब आपका डी पॉइंट देखो क्या दे रखा है, द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर मस्ट बी अकॉर्डेंस विद रेजुलेशन और रूल एज स्टेटेड इन टेबल। मतलब आप अगर स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं बेटा, ठीक है ना, तो स्वीट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए आपको किसको किसको फॉलो करना पड़ेगा बेटा, बताओ। सेबी को, ये देखो कंपनी है तो कंपनी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देखो, अदर देन एबव, जो ऊपर बताए गए हैं वो सारे तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, उसके अलावा सेबी की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, ये देखो दे रखा है। उसके बाद रूल 8 ऑफ द कंपनी शेयर एंड डिबेंचर रूल 2014। ओके बेटा, तो आई होप समझ में आया होगा। देखो एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है, ट्रू फॉल्स बात पूछ रहा है, कह रहा है अ कंपनी दैट इनकॉर्पोरेटेड एंड कमेंस्ड द बिजनेस 9 नवंबर 2022। मतलब कब हो रहा है बेटा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होके कमेंस कर रही बिजनेस 9 नवंबर 2022। कैन इशू इक्विटी शेयर्स ओनली,
भाई जब तक 3 साल पूरे नहीं होंगे बेटा, तब तक आप क्या नहीं इशू कर सकते हो, स्वीट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हो। फेल्स लिखा है। करंटली देयर इज नो कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 रिगार्डिंग एज ऑफ अ कंपनी। ठीक है ना? तो एज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। ठीक है? तो ये देखो, स्टूडेंट एडवाइज टू टेक नोट, क्लास सी टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 ओमिटेड बाय द कंपनी एक्ट 2017 with respectful 7 May 2018 not less than 1 year। ठीक है? एट द डेट ऑफ सच इशू लैप्स। मतलब सॉरी बेटा, 1 साल जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप स्वीट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते हो। अगर एक बार स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर दिया गया तो एम्प्लॉय 3 साल तक उसे बेच नहीं सकता बेटा। ठीक है? तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। यदि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो 1 साल के अंदर अंदर आप स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, 1 साल के बाद ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा, आप यदि इंप्लॉय को स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं तो वो 3 साल से पहले वो सेल नहीं कर सकता है। ओके बेटा? लैप्स सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी हैज कमेंस बिजनेस। ओके बेटा? तो आई होप समझ में आया होगा ये सारा सब कुछ। ठीक है? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन कंटेन इन रूल 8 ऑफ द कंपनीज। ये और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अभी कितने दिन तक होल्ड करेगा कोई इंप्लॉई, लॉक इन पीरियड क्या होगा, ये सारा सब कुछ हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल के सेशन में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है? इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप ये सारा सब कुछ आपको सेक्शन 53 सेक्शन 54 समझ में आया होगा। ठीक है? तो इस सबको क्या करना, अच्छे से घर में समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।